वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंडस्ट्री के ऊपर जो हमारा टॉपिक रह गया था उसको आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था उसकी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, देखेंगे जल्दी से यहाँ पर जो डिस्कस हो चुका था। मैं सिर्फ एक रिवीजन के लिए उस टॉपिक को यहाँ लिख रही हूँ। इंडस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री के टोटल 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में मैंने फिर से इसे दो तरह से डिवाइड किया था, जो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री इज वेरी ईजी। प्राइमरी इंडस्ट्री इज वेरी ईजी मीन्स एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। यस। देन हमने सेकेंडरी के 2 टाइप्स किए थे, सी एम। सी मीन्स कंस्ट्रक्शन, एम मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि आपने ये सब डिटेल में लास्ट वीडियो में अटेंड किया है। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 काइंड्स थे: प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। यहाँ तक का टॉपिक स्टूडेंट्स कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जिसका काम है गुड्स को रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज करना। उसके 3 टाइप से प्राइमरी में था एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में था कंस्ट्रक्शन लाइक डैम, ब्रिज, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना। एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। यस। मैन्युफैक्चरिंग के हमने आगे 4 टाइप्स किए थे: प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। लास्ट वीडियो में मैंने एक इंडस्ट्री का आपको अलग से 2-2, 3-3 एग्जांपल्स भी बताए थे। प्लस आप अपनी बुक्स को, जो भी जिस भी राइटर की आपके पास बुक हो, आप उसको भी रेफर कर सकते हो इन नोट्स के साथ, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द टर्शियरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? जिसे सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्विस इंडस्ट्री। क्योंकि जो टर्शियरी इंडस्ट्री है उसका मेन क्या है फोकस? टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड टू रिमूव hindrances of business. Tertiary industry is also known as service industry because its main focus is on providing services and remove obstacles or hindrances which comes during our business. जो hindrances means रुकावटें, हमारे काम करते टाइम जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम, एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? टर्शियरी इंडस्ट्री। प्लीज आप साथ साथ इसे नोट्स में कन्वर्ट कर लें, नोट्स बना लें साथ साथ इस टॉपिक के, ताकि आपको ये लर्न करने में इजी रहे। तो यहाँ पे मैंने बात की कि इसका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना और हिंड्रेंसेस को एलिमिनेट करना। नाउ द मेन क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस कम्स? किस टाइप की हिंड्रेंसेस और रुकावटें और प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस को करते टाइम? और ये जो टर्शियरी सेक्टर है, जो टर्शियरी इंडस्ट्री है, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करती है, उसका मैं यहाँ एक चार्ट आपको बना के दे रही हूँ। लाइक देखें आप,
हिंड्रेंसेस एंड सर्विसेज। कौन सी हिंड्रेंस अराइज होगी, कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी और कौन सी सर्विस के थ्रू उसको रिमूव किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि देखो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, बट वी हैव टू डिलीवर दोज गुड्स प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो मार्केट से प्रोडक्ट लेने जाएगा, मार्केट में जो शॉप्स हैं वहां से प्रोडक्ट लेने जाएगा, वो फैक्ट्री में नहीं आएगा चीज को लेने। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को पहुंचाना दैट इज नॉट एन इजी टास्क। प्रोडक्शन प्लेस पे गुड्स हैं, फिर काफ़ी दूर जाके वहाँ से फैक्ट्री से मार्केट होगी, फिर मार्केट से भी दूर लोगों के घर होंगे, तो दैट्स नॉट एन इजी टास्क कि प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को इजीली पहुंचाया जा सके। बट एक हमारे पास सर्विस है जो इस हिंड्रेंसेस को, जो इस गैप को रिमूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहली हिंड्रेंसेस लिख रही हूँ, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस कैसे, प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को पहुंचाना, और वो होता है कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू हम गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाते हैं और कंज्यूमर मार्केट से आकर उस चीज को परचेज करके ले जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो फर्स्ट हिंड्रेंस हमारे पास प्लेस की आती है वो कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, एक हिंड्रेंस और आती है, लाइक हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे बाय रोड ट्रांसपोर्ट, बाय रेलवे, बाय वाटरवे, हमने गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक भेज दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटरवे के थ्रू भेजा, बीच में वाटर वाला एरिया है सारा, तो हम अपनी गुड्स को लाइक शिप के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री से मार्केट तक, या ट्रांसपोर्ट में क्या है कि गुड्स को हम शिप के थ्रू भेज रहे हैं किसी भी जगह पर, तो वो शिप डूब भी तो सकता है। ठीक है, या मान लो हम किसी व्हीकल के थ्रू भेज रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारा माल जो हमारी गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, स्पॉइल हो सकता है माल जो उसमें था। तो वो जो एक रिस्क होता है कि ठीक है मैं गुड्स को इतनी दूर भेज तो रही हूँ, बट पता नहीं ये गुड्स सेफली वहाँ पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, तो वो जो रिस्क है उसको कौन रिमूव करता है, रिस्क की जो प्रॉब्लम है उसको कौन एलिमिनेट करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज। देखो इंश्योरेंस सर्विसेज जो होती हैं वो हमारे रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज करती हैं, पूरी तरह से रिमूव नहीं करती। अगर मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है तो ऐसा नहीं है कि गुड्स को कोई नुकसान नहीं होगा, गुड्स में आग नहीं लगेगी, या जिस व्हीकल में जिस भी थ्रू हम उसको गुड्स को भेज रहे थे उस व्हीकल को कुछ नहीं होगा, गुड्स बिल्कुल सेफली पहुंच जाएंगी, ऐसा नहीं होता। गुड्स को नुकसान हो सकता है, बट इंश्योरेंस सर्विसेज क्या है, काफ़ी हद तक उस लॉस को मिनिमाइज कर देती हैं। ठीक है, तो प्लेस का रिस्क हो गया जो ट्रांसपोर्ट पूरा कर रहा है, एक रिस्क है, रिस्क की जो हिंड्रेंस है वो इंश्योरेंस कवर कर रही है। एक हिंड्रेंस अराइज होती है हमारे पास टाइम की। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, ओके, तो इट डज नॉट मीन कि जो गुड्स हमने आज प्रोड्यूस की हैं वो आज ही प्रोड्यूस होकर मार्केट में पहुंच जाएंगी, आज ही कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, आज ही वो गुड्स कंज्यूम हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो एक हिंड्रेंस अराइज होती है टाइम की, मींस जब गुड्स प्रोड्यूस होती है अलग टाइम पे, फिर कुछ टाइम बाद वो कंज्यूम होती है, तो ये जो टाइम लैग आ रहा है बीच में, उस टाइम तक गुड्स को कौन स्टोर करके रखता है, वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज जो टाइम की हिंड्रेंसेस है उसको क्या करती है, एलिमिनेट करती है। गुड्स एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती हैं, बट वी हैव टू यूज दोज गुड्स थ्रू आउट द ईयर, यूज वो पूरा साल होंगी, तो कैसे पॉसिबल होगा, आज आपने प्रोड्यूस की, सेफली आप उनको वेयर हाउसेज में स्टोर कर दो, फिर वहां से निकाल के पूरा साल वो आगे मार्केट में भेजते रहेंगे और मार्केट से कस्टमर खरीदते रहेंगे। तो टाइम की हिंड्रेंसेस को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ने रिमूव कर दिया। ठीक है, देन एक हिंड्रेंस हमारे पास और अराइज होती है फंड की। स्टूडेंट्स, फंड की एक हिंड्रेंस आती है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लाइक, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई एक टाइम पे आके फंड की, वी डोंट हैव सफिशिएंट फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन अवर बिजनेस, पैसा नहीं है हमारे पास। ठीक है, किसी भी तरह से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट सेल की थी और कस्टमर्स के साथ में जो है, जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके पास मेरा पैसा ब्लॉक हो गया,
तो अभी मुझे फंड और फाइनेंस की ज़रूरत है आगे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, क्योंकि कस्टमर जब तक पैसा नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तब तक अपना बिजनेस रोक के बैठ जाएंगे, तब तक हमें कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फंड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो वाली जो हिंड्रेंस है वो कौन रिमूव करता है? बैंकिंग। क्लियर? एंड द लास्ट हिंड्रेंस इज ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको मार्केट में भेज भी दिया, बट हाउ वुड कस्टमर नो कि ये ऐसा कोई नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ चुका है और हमें जाके उसे परचेज करना है? कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो वहां पे एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि कैसे प्रोड्यूसर, कैसे सेलर्स कस्टमर्स को बताएंगे कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में है और आप इसे परचेज कर सकते हो। तो दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कम्युनिकेट टू देम थ्रू एडवर्टाइजिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको टर्शरी इंडस्ट्री? ठीक है, तो अब इंडस्ट्री की एक ये कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट टॉपिक इंडस्ट्री का हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप देख सकते हो लास्ट वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर दोबारा से आप इसको देखेंगे, ठीक है, दोबारा से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से इंडस्ट्री का टॉपिक समझ आएगा कि इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस टॉपिक। इंडस्ट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी। प्राइमरी के 2 टाइप्स थे, एक्सट्रैक्टिव, जहां हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे आउट ऑफ अर्थ और आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं अपनी लास्ट वीडियो में। जेनेटिक, जो मेनली रिलेट करता था एनिमल्स एंड प्लांट्स के साथ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पोल्ट्री फार्म्स का दिया था। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देती थी। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती थी? रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी बाय यूजिंग मटेरियल, मशीनरी, मैन एक्सेट्रा। इन सब का यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना देती थी, ठीक है। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, CM, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी था, जो कंपनीज ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हैं, वो सारी क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक शुगर केन से शुगर बनाना है, पेपर बनाना है, ठीक है, कॉटन से क्लॉथ बनाना है, तो ये सारा प्रोडक्शन का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, जिसके 4 टाइप थे, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। आप इसका एक एक एग्जाम्पल भी देंगे तो वो भी सफिशिएंट है। एंड लास्ट जो हमने आज डिटेल में डिस्कस किया, टर्शरी इंडस्ट्री, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बिजनेसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको रिमूव करती है टर्शरी इंडस्ट्री, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये, ठीक है। उसमें हमने ये एक चार्ट बना लिया, इस चार्ट को आप अच्छे से नोट्स में लिख लेना आपने, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कि जो प्लेस की हिंड्रेंस है वो ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाता है। ये जो सर्विसेज है ये गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाती हैं। रिस्क की जो प्रॉब्लम है उसे इंश्योरेंस दूर कर देता है, हमारे जो लॉस है उसे मिनिमाइज कर देता है इंश्योरेंस सेक्टर। टाइम की प्रॉब्लम कि गुड्स बनेंगी एक सीजन में, यूज पूरा साल होंगी, उस प्रॉब्लम को क्या करें? तब तक सामान हम कहाँ रखें जब तक वो यूज नहीं हो जाएगा पूरा? वेयर हाउसेज में रख दो, स्टोर में करके रख दो उनको, ठीक है। उसके बाद फंड की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हम बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर वेज हैं टू कलेक्ट द फंड, लाइक यू कैन इशू शेयर्स और डिबेंचर, सो मेनी वेज आर देयर टू कलेक्ट फंड, तो वो आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेट कैसे करें पब्लिक के साथ, वो आप कर सकते हो ऐड देकर। तो ठीक है, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री। ये टॉपिक मैं आज यहीं तक करा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये और ध्यान से समझने की भी ज़रूरत है। तो लास्ट वीडियो और इस वीडियो को आप रिवाइज करें, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्स। ठीक है, 3 वीडियोज में हम ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे, बट आपका अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।